नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आजकल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस और ऑनलाइन शॉपिंग के कारण चीजें इतनी इजीली अवेलेबल रहती है कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ खरीद ही लेते हैं, चाहे वो जरूरी किचन आइटम हो या फिर होम डेकोर या फिर ड्रेसेस एंड एक्सेसरीज। सोशल मीडिया टेम्पटेशन को रेजिस्ट ना कर पाने के कारण हम कुछ ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं जिसे बाद में हम और यूज नहीं करते। इसका कई सारे कारण हो सकता है, जैसे कि कुछ चीजें हमारे लाइफस्टाइल और नेचर के साथ मैच नहीं करते, कुछ चीजों को क्लीन करना मुश्किल होता है, कुछ चीजों को डेली लाइफ में यूज करना इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि वो पड़े ही रहते हैं। इवेंचुअली ये सारे सब कुछ घर में सिर्फ क्लटर एक्युमुलेट करते रहते हैं और हमारे कीमती स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, क्लीनिंग टाइम भी बढ़ा देता है, जिसके वजह से डेली चोर्स को मैनेज करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और घर भी अनऑर्गेनाइज्ड लगने लगता है। इसलिए आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे कुछ स्मार्ट टिप्स, ताकि आप सोशल मीडिया टेम्पटेशन को कंट्रोल कर पाए और घर को इजीली क्लटर फ्री रख सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए लेट्स जंप इनटू टुडेस वीडियो। सबसे पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि घर क्लटर्ड है या फिर मेसी है। किसी भी अनटाइडी रूम को आप अगर 10 मिनट में सही कर सकते हैं, आपके पास सारे चीजें रखने के लिए प्रॉपर स्पेस है, कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, देन आपके घर मेसी है, क्लटर्ड नहीं। देखिए, घर में लोग रहते हैं, ये होटल नहीं है, तो घर मेसी हो जाना बहुत नॉर्मल है। आपको सिर्फ चीजों को अपनी जगह पर रखने की हैबिट ग्रो करना है और दिन में एटलीस्ट 2 बार एक क्विक क्लीनिंग रूटीन फॉलो करना है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपके घर में कहाँ क्या रखा है, कैबिनेट्स वार्डरोब ओवरफ्लो कर रहा है, उसमें ठुस-ठुस कर चीजें रखनी पड़ती है, चीजें इधर-उधर पड़ी ही रहती है और आपको लगता है कि आपको और ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए, तो आपको स्पेस की नहीं, डीक्लटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लटर मैनेज करने के लिए सही ऑर्गेनाइजर चूज करना बहुत जरूरी है। हर एक घर अलग होता है, लोग अलग होते हैं, घर चलाने का तरीका भी अलग होता है, इसलिए खुद का रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबल स्पेस को समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सही ऑर्गेनाइजर चूज नहीं करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजर भी आपके लिए क्लटर बन जाएगा। ना ही स्पेस मैक्सिमाइज कर पाएंगे, ना ही स्पेस सेव होगा, उल्टा काम बढ़ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए ये डोर बास्केट सिर्फ और सिर्फ ऐसे कैबिनेट में ही फिट होता है जिसमें रैक्स नहीं है। इट मे बी अंडर सिंक कैबिनेट और सिलेंडर कैबिनेट या फिर इस तरह का बिग कैबिनेट्स। अगर आपके किचन में इस तरह के कैबिनेट्स नहीं है तो ये ऑर्गेनाइजर आपके लिए बेकार है। लेकिन जिस किचन में इस तरह के कैबिनेट्स है, उन लोगों के लिए ये ऑर्गेनाइजर बहुत यूजफुल है ना। इससे डोर स्पेस मैक्सिमाइज हो जाता है, जिसके वजह से स्टोरेज स्पेस बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ये फ्रिज ऑर्गेनाइजर। 3 साल पहले इस वीडियो में इसका कॉन्स के बारे में मैं बात की थी। बेकार की ऑर्गेनाइजर है, ज्यादा चीजें स्टोर नहीं किया जा सकता, ड्रॉयर स्लाइड करते हुए बार बार ऊपर की रैक से चीजों को हटानी पड़ती है, पीछे बहुत सारे स्पेस अनयूटिलाइज रह जाती है। तो अगर कुछ लंबा कंटेनर्स पीछे रखेंगे तो उसे एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है और फ्रिज बहुत क्लमजी भी दिखता है। तो जाहिर सी बात है कि इसे यूज करने से ना ही स्पेस मैक्सिमाइज होता है और ना ही काम आसान होता है। लेकिन इस तरह का और एक स्लाइडर ऑर्गेनाइजर है जो कि काफी स्पेसियस है। ड्रॉयर जैसा ओपन भी होता है, तो ऊपर रैक में रखा हुआ सामान हटाना नहीं पड़ता। फ्री स्पेस को टोटली कवर करता है, तो पीछे कोई भी स्पेस अनयूटिलाइज नहीं रह जाती। तो ये जो ऑर्गेनाइजर है ये फ्री स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकता है, इसलिए ये ऑर्गेनाइजर पहले वाला ऑर्गेनाइजर से बेटर ऑप्शन है। अभी ये जो ऑर्गेनाइजर है ये ना डबल डोर और साइड बाय साइड फ्रिज में से साइड बाय साइड फ्रिज के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। तो अगर आपके पास साइड बाय साइड फ्रिज है तो ये ऑर्गेनाइजर आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा देन डबल डोर फ्रिज। तो देखा आपने, एक सही स्लाइडिंग फ्रिज ऑर्गेनाइजर खरीदने के लिए कितने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ा। इसीलिए खुद के रिक्वायरमेंट्स को समझना इतना इम्पोर्टेंट है। इम्पल्सिव शॉपिंग करेंगे तो ऑर्गेनाइजर्स आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, उल्टा क्लटर्स एक्युमुलेटेड होते रहेंगे और जगह भी वेस्ट होगी। घर में जिस जगह पर इजीली क्लटर्स एक्युमुलेटेड हो जाता है उस जगह पर एक बास्केट रख दीजिए।
आप DIY बास्केट यूज कर सकते हैं, ब्यूटीफुल प्लांटर्स भी रख सकते हैं। मैं जितना भी कोशिश कर लूं, मेरे बेडरूम की इस रैक पर इस कॉर्नर में चीजें इकट्ठा हो ही जाती है। इसलिए मैं इधर एक बास्केट रख दिया तो जगह नीट दिखने लगा और चीजें सबको इजीली मिल भी जाती है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि क्लटर का मतलब है एसेंशियल क्लटर्स। यूजलेस सामान को हाइड करने के लिए डिफरेंट बास्केट्स यूज करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन घर में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसे हमें हाथों के सामने रखना पड़ता है, लेकिन उसे हम किसी भी तरीके से कैटेगराइज करके स्टोर नहीं कर सकते और फैला हुआ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि इस जगह पर बगन का क्रेयॉन, स्पेक्स बॉक्स, ग्लास क्लीनर, चार्जर केबल, शुमंतो का एक वायरलेस माउस जैसा चीजें हमेशा जमा होती है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फेंक भी नहीं सकते। फैला हुआ रहता है तो गंदा लगता है। और बार बार चीजों को अपनी जगह पर रखने का ज्ञान देकर अपनी एनर्जी खत्म करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं इधर एक बास्केट रख दिया। जब भी मुझे रैक पर फैला हुआ चीजें मिल जाता है, मैं इसमें रख देती हूँ। वो लोग भी खुश, मैं भी खुश। शू रैक के ऊपर इस बास्केट में सारे शू क्लीनिंग रिलेटेड सामान रहता है। ऐसी चीजें रहती है जो कि इधर जरूरत है। अगर ये सारी चीजें अलग अलग जगह पर रहेगी, फैला हुआ रहेगी, तो ऑब्वियसली टाइम पर नहीं मिलेगी। इसलिए सारे सब कुछ एक ही बास्केट में रख रखा है। घर में सबको पता है इसमें क्या है और मेरे लिए भी क्लटर मैनेज करना आसान हो जाता है। इसलिए क्लटर मैनेज करने के लिए बास्केट सबसे हैंडी ऑप्शन है। लेकिन बास्केट कितना एस्थेटिक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है क्लटर को हाइड करना, है ना? क्लटर मैनेज करना है तो माइंडफुल परचेस करना ही पड़ेगा। डुप्लीकेट चीजें ना खरीदे। ई कॉमर्स साइट पर ऐसे बहुत सारे अट्रैक्टिव एंड अपरेंटली यूजफुल चीजें हैं जिसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी हमारे किचन या पर घर पर अवेलेबल है। हम सिर्फ माइंडफुली सोचते नहीं है। जैसे कि मेरी खुद की एक बेवकूफी की एग्जांपल दे रही हूँ। एक वीडियो में ये गार्लिक क्रशर के बारे में बात की थी। ये क्रशर बहुत यूजफुल है, इजीली गार्लिक क्रश हो जाता है और क्लीनिंग भी आसान है। लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी मेरे पास था जो कि है ये स्मैशर। इसे यूज करने से फिर गार्लिक अच्छा खासा क्रश हो जाता है और ये स्मैशर की किचन में मल्टीपल यूज होता है। तो ऑब्वियसली ये स्मैशर बेटर ऑप्शन है जो कि मेरे पास ऑलरेडी था और इसीलिए ये क्रशर किचन कैबिनेट में क्लटर ही ऐड किया, है ना? ये माइंड ब्लोइंग आइडिया मेरा एक सब्सक्राइबर ने कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर की थी। थैंक यू सो मच डियर। लेकिन ये जो स्मैशर है ये नॉर्मल स्मैशर से ज्यादा यूजफुल है क्योंकि एक तो इसका हैंडल लॉन्ग है। प्रेशर कुकर में डायरेक्ट कुछ स्मैश करने से हाथ जलता नहीं है और ये ना फोल्ड भी हो जाता है। तो नॉर्मल स्मैशर के कंपैरिजन में कम स्पेस में स्टोर भी हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट बार कुछ भी खरीदने से पहले 10 बार सोचे कि जो चीज आपको ई कॉमर्स साइट पर बहुत यूजफुल लग रहा है उसमें से कौन सा चीज आपका डे टू डे चोर्स को सच में आसान बनाएगा और कौन सा चीज सिर्फ और सिर्फ क्लटर ऐड करेगा। किचन में टाइम सेव करने के लिए स्मार्ट अप्लायंसेस यूज करना बहुत जरूरी है। अलग अलग अप्लायंसेस के बदले अगर एक ही स्मार्ट मल्टी कुकर में इन्वेस्ट करेंगे तो किचन में क्लटर भी नहीं होगा और काम करने के टाइम 10 चीजों के बीच आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, इसमें कितने सारे प्रेसेट कुकिंग ऑप्शन मिल जाता है। सूप के लिए ऑप्शन है, राइस पुलाव बिरयानी के लिए ऑप्शन है, चिकन मटन करी बनाने का ऑप्शन है, चिकन स्टू दम आलू सारे सब कुछ इजीली बन जाता है। एग बॉईल कर सकते हैं, किसी भी तरह की प्रेशर कुक किया जा सकता है। केक या दही भी ये एक प्रेशर कुकर की प्रीसेट ऑप्शन यूज करके आप तैयार कर सकते हैं। स्टीम ऑप्शन यूज करके इडली या ढोकला भी बना सकते हैं। ये एक मल्टी कुकर ये सारे अप्लायंसेस को रिप्लेस कर सकता है। नॉर्मल होम यूज के साथ साथ बैचलर या हॉस्टलियर के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। देन ये इलेक्ट्रिक चॉपर के साथ ब्लेंडर, व्हिस्कर जैसे एक्सेसरीज अवेलेबल है और आजकल तो इसके साथ मिल्क पाउडर भी मिल जाता है। तो ये स्मार्ट अप्लायंसेस ये अलग अलग 4 अप्लायंसेस को इजीली रिप्लेस कर सकता है।
इसलिए अगर स्मार्ट मल्टी फंक्शनल अप्लायंसेस यूज करेंगे तो इजीली किचन क्लटर को कम कर पाएंगे, अप्लायंसेस यूज भी हो जाएगा और कुकिंग के टाइम डिफरेंट अप्लायंसेस और उसके एक्सेसरीज ढूंढने में बेकार टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ओवर कंजम्पशन और अंडर कंजम्पशन दोनों ही सही नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। आपके पास टोट बैग्स, स्लिंग बैग्स, क्लचेस, हैंड बैग्स की एक कलेक्शन ना होना अंडर कंजम्पशन है, क्योंकि एक एक टाइप के आउटफिट के साथ एक एक तरह की बैग अच्छी लगती है। तो आपके पास ये कलेक्शन होना ही चाहिए। लेकिन अगर आपके पास बैगों का ढेर है और आप जब भी बैग देखते हैं उसे खरीद लेते हैं और फिर वो सारे बैग्स अनयूज्ड रह जाते हैं, तो वो ओवर कंजम्पशन है। हर तरह के बैग्स के दो ऑप्शंस कलेक्शन में होना काफी होता है। नूड कलर चूज करने की कोशिश करें ताकि वो सारे आउटफिट के साथ मैच हो जाए। सेम इसी तरह से आपके पास एक या दो अच्छी क्वालिटी के डिनर सेट, दो तीन ब्यूटीफुल ट्रेज, कॉफी मग्स, टी कप्स के कुछ ऑप्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन अच्छा लगा इसलिए खरीद लिया और फिर रखने का जगह नहीं है बोल के कहीं पर डंप करके रख दिया, ये अप्रोच सही नहीं है। इससे ही क्लटर बढ़ता है। आपके पास सारे ऑप्शन जरूर होने चाहिए, लेकिन सामान डुप्लीकेट ना हो जाए, उसे संभालना मुश्किल ना हो जाए, उसका ध्यान जरूर रखिएगा। क्लटर मैनेज करने के लिए चीजों की क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑलवेज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपके पास 10 टी शर्ट्स है लेकिन एक भी पहनने लायक नहीं है, क्यों? ऑनलाइन सस्ते में लिया था, एक बार वॉश करते ही कपड़ा पोछा बन गया। अभी उसे ना ही फेंकने का मन करता है और ना ही पहनने का, है ना? जैसे कि ये सलवार सेट मैंने मीशो से लिया था। एक बार वॉश करने के बाद ही इसका जो बॉटम है वो फट गया और ऊपर का कुर्ता भी श्रिंक होकर खराब हो गया। अभी ना ही इसे पहन सकती हूँ और ना ही फेंकने का मन करता है। लेकिन ये सारे कुर्तीस ना जाने कितने सालों से मैं पहन रही हूँ, ना ही रंग गया है और ना ही फैब्रिक खराब हुआ। ये लॉन्ड्री बैग सस्ते में ली थी, कुछ ही दिन यूज करने के बाद इसका हालत ऐसा है। लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, आज भी सेम है, थोड़ा सा भी डिशअप नहीं हुआ है। ये बैग सस्ते में ली थी तो यह से फट रहा है और ये एकदम परफेक्ट है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि सस्ता कुछ नहीं होता, सेल कुछ नहीं होता। प्राइस के साथ क्वालिटी हमेशा वैरी करती है। जितना गुड़ उतना ही मीठा, ये बात कभी ना भूले। डेली यूज होने वाला चीजें हमेशा फंक्शनल, इजी टू यूज एंड इजी टू क्लीन होना चाहिए, ताकि डेली चोर्स मैनेज करना आसान हो जाए। कई बार हम सुंदर आई कैची सामान खरीद लेते हैं बिना ये सोचे कि वो चीज हमारे किचन में हमारे लाइफस्टाइल, हमारा नेचर, हमारा घर के हिसाब से कितना फंक्शनल हो सकता है। डे टू डे लाइफ में उसे कितना रफली यूज किया जा सकता है, उसका क्लीनिंग इजी है कि नहीं, ये सब हम सोचते नहीं है। बस सुंदर लगा तो खरीद लिया। और ये अप्रोच ही सबसे ज्यादा क्लटर क्रिएट करता है। डेली यूज होने वाला चीजें जितनी हाई मेंटेनेंस होगी उतना ही लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और डेली चीज को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा सिंपल एंड ड्यूरेबल चीजों में ही फोकस करें। जैसे कि ये वुडन मसाला बॉक्स, मैं आज तक इसे नहीं खरीदी। इसे देखकर ही पता लगता है कि ये किचन में रोज यूज होने वाला सामान है ही नहीं। इसे क्लीन करना एक टास्क है और किचन की ग्रीस और मॉइस्चर से ये खराब भी होगी। बेटर स्टील मसाला बॉक्स यूज कर ले। ड्यूरेबल है, एयर टाइट है, क्लीनिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है। डिशवॉशर में डालो या फिर मेट को दे दो, क्लीन हो जाएगा। इस तरह के प्लेसमैट दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ग्रेवी लग जाए तो क्लीन करना कितना मुश्किल है। इसलिए मैं रेगुलर यूज के लिए पीवीसी मैट यूज करती हूँ, जिसे वाइप करने से ही क्लीन हो जाता है। और गेस्ट के लिए ये फैब्रिक प्लेसमैट यूज करती हूँ। ये वॉशिंग मशीन में आसानी से क्लीन हो जाता है। इस तरह के हैंड टॉवल के बदले माइक्रोफाइबर टॉवल्स यूज कर ले। हाथ भी इजिली ड्राई हो जाएगा और टॉवल भी इजिली क्लीन हो जाएगा।
किसी भी आई कैची वुडन कुकवेयर्स, किचनवेयर, सिरेमिक कंटेनर्स जैसे हाई मेंटेनेंस चीजों में पैसे लगाने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से वो कितना फंक्शनल है। नहीं तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली किचन कैबिनेट में ही जमा होते रहते हैं और इवेंचुअली क्लटर क्रिएट करते हैं। घर का सबसे बड़ा क्लटर है डेकोर। घर को सजाकर जरूर रखा करें, लेकिन उसे म्यूजियम न बनाएं। ज्यादा डेकोर से घर अच्छा नहीं लगता और काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसे मेंटेन भी आपको ही करना है। गंदा डेकोर आइटम बहुत खराब दिखता है और बहुत सारे निकटैक्स हटा हटा कर क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर ये काम से आपको खुशी मिलती है, रिलैक्स फील होता है, तो जरूर अपने मनपसंद तरीके से घर को सजा कर रखें। लेकिन अगर आपके लिए ये एक टास्क है तो बेटर घर में ज्यादा डेकोर पीसेस ना रखें। एक साफ सुथरा घर, सुंदर कर्टन, ब्यूटीफुल बेडशीट्स, कुशन कवर्स, कुछ वार्म लाइट्स, थोड़ा बहुत वॉल डेकोर एंड ग्रीन प्लांट्स डेकोर के लिए काफी होता है। ट्रस्ट मी, गंदे डेकोर आइटम से खाली घर ज्यादा अच्छा लगता है। जितना कम सामान उतना ही कम टेंशन, है ना? लास्ट एक चीज आप लोगों को जरूर समझना चाहिए। सोशल मीडिया के ट्रैप से दूर रहा करें। मार्केट में अवेलेबल यूजफुल और अट्रैक्टिव चीजें ढूंढकर आप लोगों के साथ उसे शेयर करना कंटेंट क्रिएटर्स का काम होता है। आपको भी चीजों को रियल में दिखने का मौका मिलता है, आइडियाज मिलती है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाए। तो कोई भी वीडियो देखकर ये ना सोचे कि आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, बल्कि ये सोचे कि इनमें से आपके लिए जरूरी क्या है। ये हमेशा ध्यान में रखें कि वीडियो में दिखाई गई चीजें हमारा कंटेंट है, जिसे विजुअली अपीलिंग बनाना हमारा कंपल्शन है। एक 10 मिनट का वीडियो के पीछे बहुत सारे एफर्ट्स डालना पड़ता है। इसलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए, उसमें अगर कुछ सीखने वाली बातें हैं तो उसे कंज्यूम कीजिए, आइडियाज लीजिए, अच्छे वीडियोस से खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करें, खुद को अपडेट करें, लेकिन कुछ भी खरीदने से पहले खुद की जरूरतों को जरूर समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृत आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।